हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक लाइफ स्माइल में। और मैं आपकी दोस्त सुमन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक रियल स्टोरी, जो कि एक औरत की कहानी है। आप आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो स्टोरी होती है शुरू यहाँ से। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने ज़िंदगी में शायद ही कोई खुशी देखी हो। मैंने तो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देखी, लेकिन उसको देखकर हमेशा लगता था जैसे उससे ज़्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। जहाँ भी जाती थी हंसी बिखेर देती थी, हमेशा एक मुस्कान चेहरे पर रखती थी। भला उसको देखकर कौन कह सकता था कि वो अपने दामन में कितने गम समेटे हुए है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी थी हमारी सुमित्रा बुआ। शुरू से ही शुरू करते हैं। एक बड़ी बहन और एक भाई के बाद पैदा हुई थी सुमित्रा। 2 महीने की थी तो माँ चल बसी। दादी माँ को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस नन्ही सी गुड़िया को तो संभालना ही था। जैसे तैसे करके दादी ने 3 साल तक ही संभाल पाई। अब क्या था, दादी ने भी साथ छोड़ दिया और बच गए 3 बहन भाई अकेले अपने शराबी पिता। कहने को तो चाचा चाची थे, लेकिन हकीकती ज़माने में हर कोई मतलब से बात करता है। हम अपने बच्चों को पाले या दुनिया के शराबियों को बच्चे को, ये कहकर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अब दोनों बहन भाई की जिम्मेदारी बड़ी बहन कमला पर आ गई थी, जो कि खुद भी बच्ची तो थी। 6 साल की बच्ची थी कमला और केशव 4 साल का। अब दोनों छोटे बहन भाई की देखभाल की जिम्मेदारी कमला के ऊपर आ गई थी। एक तो अकेले बच्चे, दूसरा गरीबी, बाकी पिता भी शराबी। कुल माने तो हर तरफ से मजबूर थे। पड़ोसी भी अपने बच्चों को उन तीनों से दूर रहने को बोलते थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जो इंसान मजबूर और बेसहारा होते हैं, लोग उनकी सहायता करने की बजाय उनको और तड़पाते हैं। खैर, ये तो दुनियादारी है, जहाँ अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दुख दर्द में धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। ये वो समय था जब लड़की की शादी 12-13 साल की उम्र में कर दिया करते थे। अब कमला भी शादी के लायक हो गई थी। वो दिन भी आ गया था जब कमला की विदाई हो गई। सुमित्रा ने तो अच्छे से होश भी ना संभाला था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि उसको खुद को संभालना था। पिता और भाई ने समझाया कि दीदी जल्दी ही तुमसे मिलने आएगी। सुमित्रा बोली, सच में दीदी मिलने आएगी? हाँ बेटी, कमला हमसे मिलने जल्दी आएगी, पिता ने जवाब दिया। अब सुमित्रा थोड़ा शांत हो गई थी और पूछने लगी कि पिताजी अब खाना कौन बनाएगा। केशव बोला, तुम चिंता मत करो, खाना मैं बना लूँगा। पिताजी बोले, चलो आज जो दिन का खाना बचा है वही खा लेते हैं। अब सबने खाना खा लिया और सब सोने की तैयारी करने लगे। पिताजी ने दारू पी और नशे में धुत होकर सो गए। केशव भी ज़्यादा थका होने की वजह से जल्दी सो गया, लेकिन आज सुमित्रा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि भगवान सबको मुझसे दूर कर देता है। भगवान जी, मैंने तो माँ भी नहीं देखी कभी, उसको तो आपने पहले ही दूर कर दिया था। दादी को भी आपने पास बुला लिया, दादी भी अच्छे से याद नहीं है मुझे, उन्होंने कैसे प्यार किया होगा मुझे। अब दीदी को भी मुझसे दूर कर दिया है, मैं अकेली कैसे रहूँगी। सबके पास उनकी माँ है, दादी भी है और दीदी भी है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। चाची है, लेकिन वो हमसे नफ़रत करती है। वो हमसे प्यार क्यों नहीं करती? सब कहते हैं हम बिन माँ के बच्चे हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों है भगवान जी? क्या आप भी नहीं करते बिन माँ के बच्चों से प्यार? कल मैं पिताजी से बोलूँगी कि हमें भी माँ चाहिए। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी थी और सुमित्रा को अब नींद आ गई थी। जब वो उठी तो देखा पिताजी मजदूरी पर जा चुके थे और भाई अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। सुमित्रा उठकर केशव के पास गई और बोली, भाई हमसे कोई प्यार नहीं करता, दीदी भी किसी और के घर चली गई। दीदी क्यों गई है वहाँ? केशव बोला, शायद उनके घर में भी खाना बनाने वाला कोई नहीं है। सुमित्रा ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, भाई तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, अगर पिताजी चाहे तो हमारे लिए माँ ला सकते हैं ना? केशव ने हैरान होकर सुमित्रा को देखा और बोला, तुझे किसने बोला ये? सुमित्रा बोली, किसी ने नहीं। देखो, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई भी बच्चा हमारे साथ खेलता तक नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप कहते हैं कि बिन माँ के बच्चे हैं और बाप शराब पीता है, इसलिए इनके साथ मत खेलो, नहीं तो तुम भी इन जैसे ही बन जाओगे।
भाई अगर हमारी भी माँ होगी तो हमें भी वक्त से खाना मिल जाएगा और हम रोज कपड़े धुले हुए पहनेंगे, फिर हमें भी सब प्यार करेंगे। ये सुनकर केशव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तो ठीक कह रही है सुमित्रा, काश हमारी भी माँ होती और पिताजी शराब ना पीते तो हम भी बाकी बच्चों की तरह बहुत खुश होते। अपने आंसू साफ करते हुए केशव बोला, सुन, मैंने दलिया बना दिया है, तुम नहाकर खा लेना। जो भी बर्तन हो उनको धोकर रख देना और ज़्यादा बाहर मत जाना, घर के अंदर ही खेलना। सुमित्रा बोली, ठीक है भाई, तुम जल्दी घर आ जाना। केशव चला गया और सुमित्रा ने भी दलिया खाया और बाहर खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। वो उनको खेलते देखकर ही खुश हो रही थी। नीलम नाम की लड़की उसके पास आई और बोली, चल सुमित्रा खेलते हैं। 3-4 लड़कियां पास में ही थीं। उनमें से एक बोली कि अगर हमारी माँ ने इसके साथ खेलते हुए देख लिया तो हमें भी घर बुला लेगी और घर के काम कराएगी। सुमित्रा बोली, अब ऐसा नहीं होगा चंदा, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी से कहूँगी कि हमारे लिए माँ लेकर आए। पिताजी माँ लेकर आएंगे तो हम भी माँ वाले बच्चे बन जाएंगे। फिर तुम्हारे माँ या पिताजी तुम्हें हमारे साथ खेलने से मना नहीं करेंगे। एक पड़ोसन ताई ने ये बात सुनी और हंसते हुए बोली, तेरे शराबी बाप के कौन बननो आएगी? खाने को तो तुम्हारे घर में है नहीं, माल आएगा तुम्हारा बाप। सपने देखना छोड़ दे। जितना ज़्यादा आशा से सुमित्रा ने सपने बुने थे, उतनी ही बेदर्दी से उनको तोड़ भी दिया गया था। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले और वो चुपचाप अंदर चली गई और अंदर जाकर जी भरकर रोई। रोते रोते उसको नींद आ गई और वो सो गई। केशव आया तो उसने देखा कि सुमित्रा सो रही है। वो उसके पास गया तो सुमित्रा का चेहरा लाल था बिल्कुल। केशव ने सुमित्रा के माथे पर हाथ लगाया तो देखा कि सुमित्रा तो बुखार से तप रही है। वो दौड़कर अपने चाचा के घर गया और बोला, चाची, सुमित्रा को बहुत तेज बुखार है, तुम चलो एक बार। चाची ने कोई खास दिलचस्पी ना दिखाई और बोली, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, या तो उसको दवाई दे या ठंडी पट्टी रख दे। केशव घबराया हुआ बोला, चाची, घर पर पिताजी भी नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं कि मैं दवाई ले आऊँ। तभी चाचा आ गए और बोले, क्या हुआ? केशव ने सारी बात बताई। अब चाची मुँह बनाते हुए अंदर से बुखार की दवाई देकर बोली, ये खिला देना और अपने बाप को बोलना कि घर में छोटी मोटी दवाई लाकर रखे ताकि किसी से मांगनी ना पड़े। केशव ने घर आकर सुमित्रा को दवाई दे दी। सुमित्रा दवाई खाकर सो गई। केशव ने सोचा, क्यों ना सुमित्रा को भी साथ में स्कूल ले जाया करूं, वो कुछ सीखेगी भी और उसका मन भी लगा रहेगा। सुमित्रा जब सुबह उठी तो उसका बुखार ठीक हो चुका था। केशव बोला, सुमित्रा, आज आराम कर ले, कल से तू भी मेरे साथ स्कूल जाएगी। सुमित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, ना भाई, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तेरा स्कूल तुझे ही मुबारक। लेकिन केशव ने ठान लिया था कि वो सुमित्रा को स्कूल लेकर जाएगा ही। वो कामयाब भी हो गया। 3-4 दिन बाद सुमित्रा स्कूल जाने को तैयार हो गई। मास्टर बिना फीस को सुमित्रा को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इसके बदले केशव का मास्टर के घर के छोटे मोटे काम कर देता था। सुमित्रा स्कूल जाती थी तो, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल न था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। अब अपने घर के दरवाजे पर बैठकर बच्चों को खेलते देखकर ही खुश हो जाती थी। कमला भी बहुत कम आ पाती थी। कमला को एक बेटा हो गया था। सुमित्रा के इम्तिहान भी आ चुके थे। पढ़ाई में तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो उसने परीक्षा भी ना दी, स्कूल जाना भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे भाई के साथ घर के काम सीखने लगी। अब धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली। दुख दर्द में बड़े होने लगे। केशव ने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद बिजली का काम सीख लिया और घर किसी दुकान पर मजदूरी करने लगा। घर के हालात अब ठीक होने लगे थे। जो पड़ोसी दूर दूर रहते थे, अब धीरे धीरे उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगे। सुमित्रा की भी सहेलियाँ बन गई थी। अब कहते हैं ना, वक्त अच्छा तो सब अच्छे। धीरे धीरे मेहनत करके केशव ने इस शहर में छोटी सी दुकान किराए पर लेकर अपना काम शुरू कर दिया। अब केशव की वजह से घर में खुशियाँ आने लगी थी। हालांकि पिताजी ने शराब नहीं छोड़ी, लेकिन घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। एक दिन केशव घर पर टीवी लाया। सुमित्रा बहुत खुश थी क्योंकि आसपास किसी के घर में टीवी नहीं था।
अब सुमित्रा अपनी सभी सहेलियों को बड़ा चेक कर बता रही थी कि उसका भाई टीवी लाया है। अब सभी सुमित्रा को इज्जत देने लगे थे। जैसे जैसे घर के हालात ठीक हो रहे थे तो केशव के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। सुमित्रा के पैर अब जमीन पर न पड़ते थे। हमेशा खिलखिलाती रहती थी, सोचती थी कि अब उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब घर में खुशहाली आ रही थी। कमला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे से बहुत प्यार करती थी सुमित्रा। जब भी स्कूल से छुट्टियां होती तभी मयंक सुमित्रा के पास आ जाता। वो दिन भी आ गया जब केशव को देखने के लिए लड़की का पिता आया और रिश्ता पक्का भी हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। केशव की शादी भी हो गई और भाभी भी आ गई सुमित्रा की। पूरे पड़ोस में फिर से सुमित्रा की वाहवाही होने लगी। हर कोई कह रहा था, सुमित्रा तेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है। सुमित्रा फूली न समाती थी ये सब सुनकर। फिर भी कहते हैं ना कोई आग में घी डालने का काम करते हैं। अब कुछ औरतें ऐसी भी थी जो सुमित्रा के कान भरने लगी कि देख लेना, तेरे भाई को वश में कर लेगी, फिर तेरा भाई तुझे कुछ न समझेगा, सारा काम तेरे से ही कराएगी। लेकिन सुमित्रा की भाभी बहुत अच्छी थी। वो कभी उससे कुछ न कहती, सब काम खुद करती थी। सुमित्रा को बहुत प्यार करती थी। फिर भी कई बार सुमित्रा को पड़ोसनी भड़का देती थी किसी न किसी बात पर। फिर सुमित्रा अपने भाई केशव से भाभी की झूठी शिकायत करती, जिससे केशव अपनी पत्नी से झगड़ा करता। लेकिन उसकी भाभी के मन में फिर भी सुमित्रा के लिए कोई मलाल ना था। सुमित्रा का बचपन समझकर भूल जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। सुमित्रा की भाभी पेट से हो गई। सुमित्रा अब रोज अपने आने वाले भतीजे के सपने देखती। कहती, देखना मेरा भतीजा ही आएगा। बुआ बनने की बड़ी से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो दिन भी आ गया जब केशव की पत्नी विमला ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। सब खुश थे घर में सुमित्रा को छोड़कर, क्योंकि वो तो भतीजे का इंतजार कर रही थी और कमरे में खुद को बंद करके बड़ा रोई। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी का पहला पार्ट। अब आगे क्या होगा इस कहानी में, उसको जानने के लिए मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट पार्ट। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारे चैनल पर हमेशा आपको कुछ नया मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।